बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, योर मैथ्स टीचर फरवाइज हियर। आज हमने करना है बेटा यूनिट नंबर 11 का थ्योरम नंबर 3। लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 3। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। जी बेटा, आप यहाँ से देख सकते हैं एक लाइन सेगमेंट की बात की है। फर्दर वो क्या कह रहा है, जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले यहाँ पे देखें, दो एक ट्राइंगल मैं आपको दिखाती हूँ जो कि है ABC। यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल है। देन फर्दर वो कह रहा है कि लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स। अब ये जो ट्राइंगल आपके पास AB और C है, इसके आपने दो साइड्स ले लेनी है। हम कौन सी चूज़ कर रहे हैं, AB, और साथ में हम AC ले लेते हैं। फर्दर हम इनके मिड पॉइंट लेते हैं जो कि L और M होंगे, और हम इनको ज्वाइन करेंगे। ये क्या होगा जी, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ये इसके मिड पॉइंट हमने ले लिए L, हमने मिड पॉइंट ले लिया AB का। इसी तरीके से AC का हमने मिड पॉइंट M ले लिया, जिसको हमने एक लाइन सेगमेंट का नाम दे दिया, जिनको हमने मिला दिया आपस में। ये देखें जी। नेक्स्ट अब वो क्या कह रहा है, ये चीज़ें हो गई। देन वो कहते हैं कि ये जो आपने लिया है लाइन सेगमेंट, ये क्या होगा, पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब ये जो आपने एक लाइन सेगमेंट लिया है जो कि मिड पॉइंट को मिला रहा है, ये क्या होगा, पैरेलल होगा थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये टू साइड्स ऑलरेडी थी, ये क्या है हमारे पास, थर्ड साइड है, ये उसके पैरेलल है। एक हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। फर्दर हमने प्रूव करना है एंड इज इक्वल टू द एंड इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। और हमने साथ में ये भी बताना है कि ये क्या होगा, इसका हाफ होगा। यानी कि अगर ये मेरे पास 4 होगा तो इसकी लेंथ क्या होगी, 2 होगी। तो ये हमने प्रूफ करना है जी। चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। ये स्टेटमेंट थी। तो जी देखते हैं कि आप पहले क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप गिवन लिखते हैं। तो जी ये है आपके पास गिवन। आपके पास गिवन क्या था कि एक ट्रायंगल है ABC। द मिड, देन मैंने आपको ये स्टार्ट में ही दिखा दिया। फर्दर मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास मैंने यहाँ पर बना लिया एक ट्रायंगल है जो कि ABC है। फर्दर हमने क्या कहा है, द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। AB एंड AC के मिड पॉइंट क्या है, L M रिस्पेक्टिवली। यानी कि AB का जो मिड पॉइंट है वो L है, और AC का जो मिड पॉइंट है वो M है। रिस्पेक्टिवली मीन्स अगर पहले AB लिखा तो ये L, और ये AC का मिड पॉइंट क्या होगा, M। तो ये आपके पास गिवन है। प्रूव आपने क्या करना है जी, कि ये जो LM है ये क्या है, पैरेलल टू BC। तो यही चीज़ आपने टू प्रूव में लिख दी कि LM इज़ पैरेलल टू BC। देन वो क्या कह रहा है, एंड हमने प्रूव करना था कि ये जो हमारे पास टर्म है, ये LM जो है ये क्या है, हाफ ऑफ BC है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी कि मैयर LM जो है, ये जो हमने लाइन सेगमेंट लिया है जो मिड पॉइंट को मिलाकर, वो क्या है, हाफ ऑफ दिस थर्ड साइड जो हमारे पास थी ट्रायंगल की। तो ये आपने बेटा प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें सब कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी। तो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में देखें जी, आपके पास है ज्वाइन M to L। आपने क्या करना है, L को ज्वाइन करना है M के साथ। किस तरीके से करना है, एंड प्रोड्यूस ML to N। ये देखें, आप यहाँ से देख सकते हैं, हमने M को ज्वाइन किया है जी L के साथ। ये जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये आपने इसको ज्वाइन किया। ये जो हमारा लाइन सेगमेंट था, ज्वाइन करने के बाद आपने इसको प्रोड्यूस कर देना, यानी कि आगे को बढ़ा देना। किस कहाँ तक बढ़ाना है आपने इसको, N तक। ये देखिए 2N हमने इस LM को ज्वाइन किया, उसके बाद हमने इसको प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस जो चीज़ आप करते हैं इसको हमने डॉटेड लाइन में लिया हुआ। तो जी ये आपने प्रोड्यूस किया, एंड दैट सच दैट आप क्या कह रहे हैं फर्दर, यानी कि आपने इसको इतना प्रोड्यूस करना है कि अगर ये LM लेंथ है तो ये जो LN लेंथ होगी ये क्या होंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी कि ये बराबर होंगी। अगर ये लेंथ 2 है तो ये लेंथ भी 2 होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आपने क्या किया, ज्वाइन N to B। फर्दर हमने ज्वाइन किया है N को B के साथ इन द फिगर, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ। नेम, फर्दर आपने क्या किया, इन एंगल्स को नाम दे दिया। कौन कौन से एंगल को नाम दिया जी, एंगल 1 है, 2 है और 3 है। तो किस तरीके से लिया है जी, ये जो एंगल बन रहे हैं आपके यहाँ पर जो आपके पास ऑलरेडी एक ट्रायंगल बन रही थी ALN, यहाँ पर एंगल 2 बन रहा है, यहाँ पर एंगल 1 बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर एंगल 3 बन रही है। बहुत स्मॉल करके लिखा है, लेकिन मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ। आई होप कि आपके पास बुक भी होगी। ये देखें बेटा, यहाँ से मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, ये एंगल 1 है, ये 2 और ये एंगल 3 है। अब किस तरीके से इसको हम प्रूफ करेंगे, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आप इसके प्रूफ के थ्योरम की तरफ चलते हैं। आपके पास अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। कौन सी दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जी ऊपर वाली, और एक ये जो डॉटेड में हमने बनाई हुई, जिसको हमने प्रोड्यूस करके बनाया जी। किस तरीके से बनाया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब देखते हैं कि हमने इसकी मदद से ये चीज़ें कैसे प्रूफ करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आपने क्या करना है, दो ट्रायंगल्स ले लेनी है। इन ट्रायंगल BLN, यानी कि ये नीचे वाली ट्रायंगल, ये देखिए लिखा हुआ इन ट्रायंगल BLN। कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर रहे हैं, कौन सी ट्रायंगल, ये साइन किसका होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस का। किस ट्रायंगल के साथ उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करें, जो यहाँ पर है, जिसका नाम है ALM। तो ये दो आपके पास ट्रायंगल्स है, इनके दरमियान आपने कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करनी है जी। तो आपके पास क्या है जी, BL कॉन्ग्रुएंट है AL के। अब BL कॉन्ग्रुएंट है, दिस वन यू कैन सी, BL इज कॉन्ग्रुएंट टू AL। ठीक है जी, ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है।
रीजन में वो कह रहा है कि तो ये हमें गिवन है, फर्दर हमने स्टार्ट में ही कहा था कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये डेफिनेटली आपस में बराबर होंगे। अगर ये लेंथ 2 है तो ये लेंथ भी 2 हो। इसी तरीके से फर्दर वो हमें एंगल के बारे में बता रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये एंगल कौन से बन रहे हैं बेटा? वर्टिकल एंगल्स बन रहे हैं, इनसे आप फेमिलियर होंगे। जब इस तरीके से कोई चीज़ इंटरसेक्ट करती है तो जो उनके एक दूसरे के जो सामने एंगल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्टिकल एंगल, और वो आपस में कन्ग्रुएंट होते हैं। ये आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एंगल 1 इज कन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ये आपस में क्या है? कन्ग्रुएंट है, और ये वर्टिकल एंगल्स है, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। फर्दर वो कह रहा है आपके पास एक लेंथ फर्दर है जी, जो कि है NL इज कन्ग्रुएंट टू ML। इन लेंथ्स को देख लेते हैं ये किस तरीके से आपस में कन्ग्रुएंट है। वो कहते हैं कि NL इज कन्ग्रुएंट टू ML। जी बेटा, मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में ही ये चीज़ क्लियर की थी कि ये जो हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं ये हम कन्ग्रुएंट लेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन में था, दैट्स वाई हमने रीजन में उसकी कंस्ट्रक्शन लिख दी कि ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन में ली थी। अब अगर आप देखें तो आपके पास क्या है? साइड, और ये क्या है? एंगल एंड अगेन साइड। तो ये आपके पास कौन सा पोस्टुलेट बन रहा है? साइड एंगल साइड। इस पोस्टुलेट की मदद से कह सकती हूँ कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी? कन्ग्रुएंट होंगी। अब हमने फिलहाल जस्ट अभी ये प्रूव किया है कि ये दो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हो गई हैं। अब हमने फिलहाल आगे क्या प्रूव करना है कि मेन मकसद जो था, अगर आप गौर करें तो वो ये था कि ये LM पैरेलल टू BC है और LM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। इसको प्रूव करने के लिए हमें फिलहाल प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ एक पैरेललोग्राम बन रही है, वो किस तरीके से बनती है। अभी आपने जस्ट ये दो ट्रायंगल्स बनाई हैं, उसको प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल क्या है? कन्ग्रुएंट है। तो 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे इसकी पोस्टुलेट फुलफिल हो गए हैं। बाकी के 3 किस तरीके से वो कर रहे हैं देखें। देयरफॉर एंगल A इज कन्ग्रुएंट टू एंगल 3। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है? वो क्या कह रहा है? एंगल A इज कन्ग्रुएंट टू एंगल 3। ये कौन से आपके एंगल बन रहे हैं बेटा? ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यानी कि ALM और NLB क्या है? दोनों कन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। और ये क्या है? एंगल 3 या एंगल B कह सकते हैं इसको, साथ में एंगल A। ये क्या है? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो ये भी क्या होंगे? आपस में कन्ग्रुएंट होंगे। फर्दर वो क्या कह रहा है आपको, और इसको आपने एक 1 का नाम दे दिया। फर्दर हमारे पास है कि NB इज कन्ग्रुएंट टू AM। जी, NB इज कन्ग्रुएंट टू AM। ये क्या है? कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स हैं, साइड्स हैं। तो यही लिख रहा है आगे वो, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आप ये चीज़ तो प्रूव कर चुके हैं ना कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट, तो फिर इनके एंगल्स भी क्या होंगे? आपस में सारे कन्ग्रुएंट कॉरिस्पॉन्डिंग जो होंगे। इस तरीके से कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी? वो भी आपस में कन्ग्रुएंट। तो उसी के भाव पे हमने ये एंगल भी ले लिया और ये लेंथ भी ले ली। फर्दर हम क्या कह रहे हैं? बट कि NB जो है वो पैरेलल है AM के। यहाँ पर देखें आप, NB इज पैरेलल टू AM। तो आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल, अगर मैं इसको आगे इस तरीके से करूँ और इस तरीके से करूँ, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट कहीं भी नहीं कर रही। ये क्या है? पैरेलल है। फर्दर ये क्यों पैरेलल है? रीज़न बता रहे हैं कि फ्रॉम वन वो कहता है कि ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल हैं। जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में वो पैरेलल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल A, ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल के बिहाफ पे भी आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है जी? आपस में पैरेलल है जी। फर्दर है आपके पास 10 NB इज पैरेलल टू NC इस MC। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो NB है ये पैरेलल हो जाएगा MC की। अभी तो हमने जस्ट इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बिहाफ पे हमने कहा था कन्ग्रुएंट, इसके बिहाफ पे हमने कहा कि NB इज पैरेलल टू AM। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि NB इज पैरेलल टू MC। ऐसा क्यों है? या सॉरी, कन्ग्रुएंट कह रहे हैं यहाँ पे, वो पैरेलल नहीं कह रहा कि MC के भी वो कन्ग्रुएंट है। अगर ये चीज़ इसके कन्ग्रुएंट है तो ये चीज़ इसके भी कन्ग्रुएंट होगी। इस तरह का क्यों है? क्योंकि ये आपस में दोनों क्या हैं? कन्ग्रुएंट हैं। तो दैट्स वाई हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो BCMN इज अ पैरेललोग्राम। अब ये क्या है? आपके पास पैरेललोग्राम है। किसके बिहाफ पे आप ये कह रहे हैं इसको? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5। जैसे आप दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में आपने कहा कि NB इज पैरेलल टू MC। आपके पास ये प्रॉपर्टी आ गई। आप सब आई होप के फेमिलियर होंगे पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से। अगर आपके पास कोई सी दो साइड्स पैरेलल आ जाएं और कन्ग्रुएंट आ जाएं तो वो क्या कहलाती है? पैरेललोग्राम। ये आपने थ्योरम नंबर 1 में भी पढ़ा है। तो उसी के बिहाफ पे, इन लेंथ्स के बिहाफ पे, क्योंकि ये कन्ग्रुएंट है, पैरेलल है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम बन रही है जिसका नाम है BCMN, ये क्या है? हमारी पैरेललोग्राम बन चुकी है। फर्दर देयरफॉर, अब ये बन चुकी है, देयरफॉर आपके पास BC इज पैरेलल टू LM। अब आपके पास BC पैरेलल हो जाएगा LM के। क्यों ऐसा क्यों कहा? डेफिनेटली आप सब फेमिलियर हैं इसकी डेफिनेशन से पैरेललोग्राम की, कि कॉरिस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? आपस में पैरेलल होती है, वो सॉरी पैरेलल होती हैं। तो जी ये देखें, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम BCMN। अब BCMN की जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में आपने ये पढ़ा था ना कि ये आपस में क्या होती हैं? कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ से यही बात आ रही है कि BC इज पैरेलल टू LM। ये देखें, BC इज पैरेलल टू
एल एम, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। फर्दर या ये या यूँ भी कह सकते हैं कि बी सी इज़ पैरेलल टू एन एल, और ये बी सी इस एन एल के भी पैरेलल है, क्योंकि ये आपस में जब दोनों कॉन्ग्रुएंट थी, दैट्स वाई अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके भी कॉन्ग्रुएंट है जी। नेक्स्ट है आपके पास बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एन एम जी। फर्दर देख लें यहाँ से आप, बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एन एम। ये देखिए अब हमने कंप्लीट ले लिया, पहले हमने जस्ट हाफ ऑफ करके बताया कि बी सी कॉन्ग्रुएंट है एल एम के। फर्दर हमने कहा और या बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एन एल। फर्दर वो कह रहा है कि ये जो बी सी है ये इस कंप्लीट लेंथ के क्या होगा, बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, इसका ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, दैट्स वाई ये भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये सब किसकी बिहाफ पे हम कह रहे हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में ये चीज़ें हैं बेटा। फर्दर हम कह रहे हैं कि जी मैयर एल एम जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ एम एन। यहाँ से आप देख सकते हैं मैयर जो एल एम है ये क्या है, हाफ ऑफ एम एन। यहाँ से आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, जितनी ये थी उतनी हमने ये ले ली थी, तो ये उसका क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ हमने कही थी। फर्दर वो क्या कह रहा है कि जी हमने जो प्रूफ करना था कि ये क्या है, हाफ ऑफ बी सी। अब हमने ऐसा क्यों कहा है कि ये जो मैयर एल एम इक्वल है हाफ ऑफ बी सी, तो ये आप देख सकते हैं आपके पास बताया गया है फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। तो अगर आप 6 और 7 को देखें, इसमें यहाँ पर बी सी है, बी सी इक्वल है एन एम के, और यहाँ पर हमने एन एम को जस्ट रिप्लेस कर दिया है इस बी सी से। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये जो मैयर एल एम है ये हाफ ऑफ बी सी है। हमने प्रूफ क्या करना था, एक तो ये कि ये पैरेलल है, एल एम इज़ पैरेलल टू बी सी। वो बात हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है कि एल एम इज़ पैरेलल टू बी सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी सी इज़ पैरेलल टू एल एम। ये एक पोर्शन आपने प्रूव कर दिया जैसे कि आपकी स्टेटमेंट के स्टार्ट में था। फर्दर क्या था कि ये जो लेंथ आपकी बी सी है ये क्या है, हाफ ऑफ एल एम। तो ये चीज़ भी आपने प्रूव कर दी। आई होप कि बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी किस्म का इशू है तो काइंडली डिस्कस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।